भक्तांबर के बाल भक्त। बचपन में जो करते हैं साधना सख्त, बचपन में जो करते हैं साधना सख्त, वही तो बनते हैं भक्तांबर के बाल भक्त। जय जिनेंद्र, मैं हूँ प्रियंका जैन और आप सभी का स्वागत है बाल भक्तों के भावों से सजे आगमवाणी चैनल के हमारे इस खास शो में, जिसका नाम है भक्तांबर के बाल भक्त। तो दर्शकों, बचपन कोरे कागज की तरह होता है, उस पर आप जो चाहे लिख सकते हैं। बचपन में जो सीख, जो संस्कार बच्चों को दिए जाते हैं, वो आने वाले समय में उनके जीवन शैली का मूल आधार बन जाता है। और इसीलिए बच्चों में संस्कारों का बीजारोपण करने के लिए उन्हें हमारे धर्म और संस्कृति की तरफ मोड़ने के उद्देश्य से आगमवाणी चैनल लेकर आया है बच्चों पर आधारित ये स्पेशल शो भक्तांबर के बाल भक्त। और यह बड़ी ही खुशी की बात है कि इस शो में भाग लेने के लिए देश विदेश से बच्चों ने अपनी वीडियोस बनाकर हमें भेजी है, जिन्हें हम अपने हर एपिसोड में 8 करके आपके सामने प्रस्तुत किया करेंगे। यानी हर एपिसोड में 8 प्रतिभागियों की वीडियोस दिखाई जाएगी और उनमें से बेस्ट 2 प्रतिभागियों को चुना जाएगा, जो पहुंचेंगे सीधे टॉप 12 में। साथ ही हम आपको बता दें कि भक्तांबर स्तोत्र गायन के इस कंपटीशन में जजमेंट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विकर्ष जैन शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका विकर्ष जी। जी जय जिनेंद्र प्रियंका जी। जय जिनेंद्र। हम आज अपने शो के दूसरे एपिसोड में एंटर कर रहे हैं, तो एपिसोड शुरू करने से पहले हम जानना चाहते हैं कि कैसा लग रहा है आपको हमारे शो से जुड़कर, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? निश्चित ही प्रियंका जी, इस शो से जुड़कर के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि आचार्य मानतुंग स्वामी ने 48 काव्यों के माध्यम से जिस भक्ति रस में डुबोने का हमें प्रयास किया है, तो उस भक्ति के रस में डूब करके मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकर्ष जी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से आप भी अच्छे अनुभव लेकर जाएं और ज्ञान के कुछ मोती हमारे दर्शकों को भी देकर जाएं। तो दर्शकों, आपको बता दें, शो के पहले एपिसोड में हमने भक्तांबर स्तोत्र महाकाव्य के पहले 8 श्लोकों की महिमा को जाना और इन श्लोकों का हमारे पहले 8 कंटेस्टेंट्स ने किस तरह से गायन किया, ये भी देखा। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की, जिसमें हम एक एक करके देखेंगे 9 से 16 नंबर के श्लोकों पर आधारित हमारे बाल भक्तों द्वारा भेजे गए वीडियोस। साथ ही हमारे एक्सपर्ट विकर्ष जी जैन शास्त्री जी से जानेंगे उनके भावार्थ भी। तो दर्शकों, सबसे पहले आइए सुनते हैं भक्तांबर जी का 9वां काव्य, उसके बाद विकर्ष जी से जानेंगे उसका भावार्थ। आस्तां तवस्तव नमस्त समस्त दोषम् तत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरेशः किरणः कुरुते प्रवैव पद्माकरेषु जलजानि विकासवान्ति। तो दर्शकों, ये था भक्तांबर जी का श्लोक नंबर 9। विकर्ष जी, कृपया कर आप हमारे दर्शकों एवं बाल भक्तों को संक्षेप में इसका अर्थ बताएं। आइए 9वें श्लोक के इस अर्थ को देखते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे भगवान, आपका निर्दोष स्तोत्र तो दूर, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई भक्त आपके नाम मात्र का जाप भी कर लेता है, तो उससे उसके पापों का शमन हो जाता है। जिस प्रकार से आकाश में स्थित सूर्य जो सहस्त्र किरणों वाला होता है, परंतु उसकी प्रभा मात्र से ही तालाब में स्थित कमल अपने आप विकसित हो जाते हैं, उसी प्रकार हे भगवान, आपका स्तोत्र तो दूर, यदि कोई आपके नाम का जाप भी सच्चे मन से कर लेता है, तो वह भी उसके पाप के शमन का कारण बन जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, प्रभु का नाम मात्र भी पाप का नाशक है। इस प्रकार से हमें जानना चाहिए। बहुत सुंदर विकर्ष जी। आइए अब देखते हैं 9वें श्लोक पर आधारित हमारी अगली बाल भक्त की वीडियो, जो है सोलापुर से 6 साल की छोटी सी प्यारी सी सानवी गांधी। तो आइए देखते हैं इन्होंने इस काव्य को कैसे प्रेजेंट किया है। सानवी गांधी महामृत्युंजय भक्तांबर स्तोत्र की 9वीं गाथा आपको सुनाती हूँ।
आस्तान्तवस्तव नमस्तसमस्त दोषं त्वस्संस्कथापि जगता दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाजे जय जिनेन्द्र थैंक यू वाओ दैट वाज रियली क्यूट। विकर जी क्या कहना चाहेंगे आप सानवी के भक्तांबर पाठ को लेकर? प्रियंका जी, सानवी ने मात्र 6 वर्ष की उम्र में इतने अच्छे तरीके से भक्तांबर का 9वां श्लोक बोला है, निश्चित ही प्रशंसनीय है। और सानवी, मैं आपसे कहूँगा, आपने बहुत सुंदर तरीके से गाया है, परंतु थोड़ा सा आपको उच्चारण पर ध्यान देना होगा। परंतु आप 6 वर्ष की हैं, उस हिसाब से आपने बहुत अच्छा बोला है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल विकर जी, सानवी आप बहुत छोटी हैं और नन्ही सी हैं आप, और मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन आपको जस्ट थोड़ी सी। आई एम श्योर आप बहुत आगे जाएंगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं भक्तांबर जी का श्लोक नंबर 10 और फिर जानेंगे उसका अर्थ भी। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टो अन्तः तुल्यां भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह्नात्मसमं करोति। विकर जी बताइए क्या महिमा है इस काव्य की? जी प्रियंका जी, तो आइए हम 10वें श्लोक के इस अर्थ को देखते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे त्रिलोकीनाथ, हे भगवान, हे जिनेन्द्र देव, यदि कोई पुरुष आपकी भक्ति करता है, आपके गुणों का गुणानुवाद करता है और गुणानुवाद करने से वह व्यक्ति आपके समान गुणों को प्राप्त कर लेता है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वह मालिक ही मालिक क्या, जो अपने नौकर को, अपने भक्त को या अपने सेवक को केवल सेवक ही देखना चाहे। अर्थात सच्चे अर्थों में मालिक तो वही है जो अपने सेवक को भी अपने समान बना ले। इसलिए भगवान, आपकी स्तुति, आपका गुणानुवाद करने से कोई व्यक्ति, कोई पुरुष आपके समान बन जाता है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार से इस श्लोक के अर्थ को जानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विकर जी। तो दर्शकों, अभी हमने सुना भक्तांबर जी का 10वां काव्य और उसका भावार्थ। तो आइए अब देखते हैं दूसरी वीडियो में यतिका शाह इस काव्य को कितनी परफेक्शन के साथ प्रेजेंट कर रही हैं। दर्शकों, हम आपको बता दें, यतिका रहने वाली हैं कोलकाता की और उनकी उम्र है मात्र 14 वर्ष। जय जिनेन्द्र, मैं यतिका शाह 14 वर्ष की हूँ, कोलकाता शहर में रहती हूँ। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं न इह नात्मसमं करोति। बहुत सुंदर। यतिका, आपकी ये कोशिश क्या रंग लाती है ये तो बाद में पता चलेगा। तो आइए विकर जी से जानते हैं कि उन्हें आपकी इस प्रेजेंटेशन, इस परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना है। यतिका, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको बोलने का प्रयास किया है, और निश्चित ही आप जिस प्रकार से बोल रही थी वह आनंदप्रद था। बस थोड़ा सा आप मेहनत और करेंगी तो निश्चित ही आपका उच्चारण, आपका गायन दोनों ही प्रभावशाली होगा और लोगों को बड़ा पसंद आएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यतिका, आपका प्रयास वाकई बहुत अच्छा था, लेकिन साथ ही आपसे ये भी उम्मीद है कि आप और भी मेहनत करेंगी। तो दर्शकों, हमने अपने जज के कमेंट्स भी सुन लिए हैं और श्लोकों की महिमा भी जान ली है। तो आइए शो को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगले 2 वीडियोस, जिसमें ऋषिता जैन उत्तर प्रदेश से सुना रही है महाकाव्य भक्तांबर जी का 11वें नंबर का श्लोक। उम्र है मात्र 13 वर्ष और प्रिशा जैन सुनाएंगी 12वें नंबर का श्लोक। प्रिशा जैन भोपाल से हैं और उनकी उम्र है मात्र 12 साल।
लेकिन विकास जी, ये वीडियो देखने से पहले हम चाहते हैं कि आप हमें 11वें श्लोक का संक्षेप में अर्थ बताएं। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्धसिन्धोः क्षारं जलं जलनिधे रसितं कयेक्षे। आइए अब हम 11वें श्लोक के इस अर्थ को देखते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी जी कह रहे हैं कि हे वीतरागी देव, आपके दर्शन करने से जो आत्मसुख प्राप्त होता है वह अन्यत्र कहीं किसी देवी देवताओं के दर्शन करने से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जिस प्रकार जिस व्यक्ति ने अमृत का पान कर लिया हो, क्षीरोदधि के सागर के जल का पान कर लिया हो, वह कभी भी खारे समुद्र का पानी नहीं पीना चाहेगा। अर्थात हे भगवान, आप अमृत के समान हैं। जिस व्यक्ति ने अमृत का पान कर लिया है अर्थात आपके दर्शन कर लिए हैं, वह अन्यत्र कहीं अन्य देवी देवताओं के यहाँ नहीं भटकेगा, वह केवल आपके ही दर्शन करना चाहेगा, क्योंकि आपके दर्शन से ही सच्चा आत्मसुख प्राप्त होता है। बहुत सुंदर एंड थैंक यू सो मच इतने सरल शब्दों में भावार्थ बताने के लिए। आइए अब देखते हैं ऋषिता जैन की वीडियो, जिसमें वो इसी 11वें श्लोक को प्रस्तुत कर रही हैं। सभी को मेरा सादर जय श्री। मैं ऋषिता जैन आपके सामने भक्तांबर श्लोक का 11वां श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नायत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पय शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धौ क्षारं जलं जनदिते रसितुं कयेक्षे। विकास जी, कहिए क्या कहना है आपका इस परफॉर्मेंस के बारे में? जी ऋषिता, आपने बहुत अच्छे तरीके से गाया है और निश्चित ही आपके माता पिता भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने आपको सीखने के लिए प्रेरित किया। और आप बस थोड़ा सा उच्चारण में ध्यान देंगी तो आपकी इस प्रस्तुति में और 4 चांद लग जाएंगी। खैर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, हमारे कॉन्टेस्टेंट्स मेहनत करने से कभी नहीं डरते। तो विकास जी, अब आगे बढ़े 12वें श्लोक की तरफ। बिल्कुल प्रियंका जी, तो आइए पहले सुन लेते हैं हम 12वें श्लोक को। वैशान्तरागरुचिभिः कर्माणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैक ललामभूत तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्याम् यते समानमपरं नहि रूपमस्ते। आइए अब हम इस 12वें श्लोक के अर्थ को समझते हैं। यहाँ पर जिनेंद्र भगवान के अद्वितीय सुंदर रूप का वर्णन किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि हे भगवान, आप जिन परमाणुओं से निर्मित हुए हैं उतने ही परमाणु थे इस क्षिति तल पे, अर्थात इस पृथ्वी में मात्र उतने ही परमाणु थे जिन परमाणुओं से, जिन वीतरागी परमाणुओं से आपका निर्माण हुआ है, क्योंकि अन्यत्र कोई भी आपके समान दिखाई नहीं देता। स्वतः ये नॉर्मल सी बात है कि जितने परमाणुओं से आप बन गए उसके अलावा कोई परमाणु है ही नहीं, तो कोई आपके जैसा कैसे हो सकता है। इसलिए भगवान, आप जो हैं अद्वितीय हैं, अनुपम हैं, क्योंकि आपके समान कोई भी इस संसार में नहीं है। आप वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, सर्वज्ञ हैं, आप तो अनुपम हैं। इस प्रकार से इस श्लोक के अर्थ को जानना चाहिए। थैंक यू विकास जी। चलिए अब देखते हैं हमारी अगली पार्टिसिपेंट प्रिशा जैन भक्तांबर जी के 12वें नंबर श्लोक को कैसे प्रेजेंट करती हैं।
प्रिशा, आपकी कोशिश अच्छी थी, लेकिन हमारे एक्सपर्ट की राय लेना भी तो जरूरी है ना। तो आइए विकर्ष जी से जानते हैं कि उन्हें आपकी इस प्रेजेंटेशन, इस परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना है। प्रिशा, आपने भी बहुत अच्छे तरीके से गाया है और आपको श्लोक याद है। मैं आपसे कहूँगा कि आप और भी श्लोक, सभी श्लोकों को याद कर लें। और आपके माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतने सुंदर तरीके से उसको सिखाया है। आपने अच्छी प्रस्तुति दी है, बस थोड़ी सी और मेहनत करिए ताकि आपकी प्रस्तुति सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे अच्छी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। तो विकर्ष जी ने अपने कमेंट्स तो दे दिए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि प्रिशा आपके द्वारा बताई गई इन पॉइंट्स पर वर्क जरूर करेंगी। तो दर्शकों, इसी के साथ ही समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सुनेंगे भक्तांबर जी के अगले 4 श्लोक और भक्तों की सुंदर सुंदर वीडियोस। तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगमवाणी चैनल। भक्तांबर के बाल भक्त। अनंत शंकाएं और अनंत सवाल, क्या है सन्यास और वैराग्य? सत्य में जिसका न्यास है वह सन्यास, और वैराग्य का मतलब असत्य से जिसका चित्त उचट जाए उसका नाम वैराग्य। क्या पाप करके भी किया जा सकता है पुण्य का अर्जन? तो किसी ने फूल तोड़कर भगवान के चरणों में रखा तो एक सदुपयोग किया, अगर उसने फूल तोड़ा है तो एक पाप किया है। लेकिन भगवान के चरणों में रखकर अच्छी प्रार्थना की है तो एक पुण्य किया। तुलनात्मक रूप से उसके पाप से पुण्य भारी है। जीवन की जटिल समस्याओं के सरल समाधान। संघर्ष कम करने के लिए क्या करें प्रयास? जीवन संघर्ष का नाम नहीं है, पर जीवन में संघर्ष है। संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, संघर्षों का सामना करना चाहिए। जो संघर्षों का सामना करते हैं वे ही अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं। जो जितना संघर्ष करता है वो उतना समर्थ होता है। देखिए प्रमाणिक व्याख्या प्रतिदिन दोपहर 3:40 पर और रात्रि 11 बजे सिर्फ आगमवाणी चैनल पर। आगमवाणी, अनादि से अनंत तक। जिसके स्मरण मात्र से सभी प्रकार के ज्ञान रिद्धिधारी और पंच परमेष्ठी हमारे मन को निष्पाप कर देते हैं। जिसके उच्चारण मात्र से होने वाली पवित्र रत्न त्रय की वर्षा हमारे पापों का क्षय कर देती है। सुनिए ऐसे सर्वदा मंगल करने वाले तीर्थंकर कामदेव, बलभद्र, नारायण और प्रति नारायण की अनुकंपा की अभिलाषा लिए मंगलाष्टक के अद्भुत काव्य मंगलाष्टक प्रतिदिन प्रातः 4 बजे सिर्फ आगमवाणी चैनल पर। भक्तांबर के बाल भक्त। वेलकम बैक दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में जिसका नाम है भक्तांबर के बाल भक्त। तो दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने सुने भक्तांबर जी के 9 से लेकर 12 तक के 4 श्लोक और साथ में देखे छोटे छोटे बाल भक्तों की प्यारी प्यारी वीडियोस। चलिए अब एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं भक्तांबर जी के 13वें और 14वें श्लोक पर आधारित ये 2 वीडियोस, जिनमें इंदौर से आशी प्रेजेंट कर रही हैं भक्तांबर जी का 13वां श्लोक, उम्र है मात्र 16 साल, और 14वां श्लोक प्रेजेंट कर रही हैं अनवी कासलीवाल, जो रहने वाली है मुंबई की, उम्र है मात्र 8 साल। लेकिन उससे पहले आइए हमारे एक्सपर्ट विकर्ष जी से 13 नंबर श्लोक का भावार्थ समझ लेते हैं। जी प्रियंका जी, तो आइए पहले हम इस श्लोक को सुन लेते हैं, उसके बाद उसके भावार्थ को भी समझेंगे। वक्रं क्वते सुरनरोरग नेत्रहारी शेष निर्जित जगत चितयोपमानम् बिम्बं करं कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डु पलाशकल्पम्। तो चलिए विकर्ष जी से जानते हैं
इस श्लोक का भावार्थ। तो आइए इस श्लोक के अर्थ को देखते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे देवादिदेव भगवान, आपका जो श्रीमुख है वह सुर नर नाग के नयनों का हरण करने वाला है, अर्थात मनहारी है, उपमातीत है। क्योंकि जो चंद्रमा है वह तो पलाश के फूल की तरह फीका पड़ जाता है, वह कलंकी है, परंतु भगवान आप तो निष्कलंक हैं, आप तो हमेशा चमकने वाले हैं, आप कभी भी फीके नहीं पड़ते, आपका मुख चंद्र हमेशा चमकता है। इसलिए भगवान आपकी उपमा कभी भी किसी से नहीं की जा सकती है, आप तो उपमातीत है। इस प्रकार से इस श्लोक के अर्थ को हमें समझना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विकर जी। सच में इन श्लोकों को कितनी खूबसूरती से सुरों में पिरोया गया है। लेकिन अब देखना ये है कि आशी जैन इन श्लोकों को अपने स्वरों में कैसे पिरोती है। वक्रं कुते सुरनरोरगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत्त्रयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्वनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पानुपलाशकल्पम्। वाह आश्वी, आप तो बहुत ही अच्छा गाती है। तो आइए देखते हैं हमारे एक्सपर्ट विकर जी को आपकी गायकी कैसी लगी। बहुत ही सुंदर आशी, और आपने जिस प्रकार से श्लोक का वाचन किया, कितनी मधुर आवाज में और लय के साथ, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। और आप यदि इस प्रकार से 48 श्लोकों को याद कर लेती हैं और उसके बाद जब आप गायन करेंगी तो निश्चित ही जितने लोग आपको सुनेंगे सबके मन में आनंद का अनुभव होगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अरे वाह, तो आशी आपकी गायकी ने तो सच में हम सभी को बहुत इम्प्रेस कर दिया है। ऐसे ही मेहनत करते रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स पाते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं भक्तांबर जी का अगला श्लोक, यानी श्लोक नंबर 14। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रितास त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम् कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और विकर जी से जानते हैं 14वें श्लोक का भावार्थ। आइए अब हम इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे त्रिलोकीनाथ, आपके जो गुण हैं वह पूनम के चंद्रमा की चांदनी की तरह हैं, जो तीनों लोक को लांग रहे हैं। और निश्चित ही भगवान, जो आपके आश्रित होते हैं उनको स्वतंत्र विचरण करने से कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं रोक सकता। इसलिए भगवान, आप तो अनंत गुणों के धारी हैं, इसलिए जो आपके गुण हैं वह पूनम की चंद्रमा की चांदनी की तरह हैं और वह तीनों लोकों को लांग रहे हैं। आप त्रिलोक पूज्य हैं, तीनों लोक में अर्चित हैं। इस प्रकार से इसके अर्थ को समझना चाहिए। क्या बात है। दर्शकों, विकर जी ने बताया भक्तांबर जी के 14वें श्लोक का भावार्थ। आइए अब देखते हैं इसी श्लोक को अन्वी कासलीवाल कैसे प्रेजेंट करती हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि दर्शकों, अन्वी की उम्र मात्र 8 साल है। सभी को जय जिनेंद्र। मेरा नाम अन्वी कासलीवाल है और आज मैं आपको भक्तांबर स्तोत्र का एक श्लोक सुनाने वाली हूँ। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रितास्त्रि जगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति संचारतो यथेष्टम्। जय जिनेंद्र। अन्वी, आपने बड़े ही भाव से भक्तांबर जी के श्लोक का पाठ किया है। विकर जी, कैसी लगी आपको अन्वी की प्रस्तुति? अन्वी, आपने निश्चित ही बड़े भाव के साथ गाया है और आपकी प्रस्तुति भी प्रशंसनीय है। परंतु मैं आपसे कहूँगा कि जब भी आप श्लोक को पढ़ें तो बड़े ही आराम से पढ़ें,
थोड़ा सा आप यदि अपनी स्पीड कम रखेंगी तो और अच्छी प्रस्तुतिकरण होगा आपका। तो आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल अन्वी, हमें उम्मीद है कि आप हमारे एक्सपर्ट द्वारा दिए गए सुझावों को प्रैक्टिस में ज़रूर लाएंगी। तो दर्शकों, भक्तांबर जी के भक्ति में काव्यों को सुनकर वाकई बहुत ही शांति और आनंद मिलता है। तो चलिए इसे बरकरार रखते हुए देखते हैं आज के एपिसोड के 2 अंतिम और भक्तांबर जी के 15वें और 16वें काव्य पर बेस्ड 2 वीडियोस, जिसमें मृण्मयी माइस्कर कल्याण महाराष्ट्र से प्रस्तुत कर रही है भक्तांबर जी का 15वां काव्य और संस्कार गंगवाल मदनगंज किशनगढ़ से प्रस्तुत कर रहे हैं 16वां काव्य। उम्र है मात्र 13 साल। लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं भक्तांबर जी का श्लोक नंबर 15। उसके बाद जानेंगे उसका भावार्थ। तो विकर जी, क्या कहना है आपका? जी प्रियंका जी, बिल्कुल सुनवाइएगा इस श्लोक। तो भक्तांबर जी के 15वें श्लोक को प्ले किया जाए। चित्रं किमत्र यदते नीतं मनागपि मनो न विकार कुमार्गम् कल्पान्तिकाल मरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रि शीघ्रं चलितं कदाचित्। क्या बात। तो विकर जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस श्लोक का भी भावार्थ आप हमें बताएं प्लीज। तो आइए इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे जितेंद्रिय प्रभु, यदि आपका मन स्वर्ग की अप्सराओं के द्वारा भी विचलित नहीं होता है तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है, क्योंकि आप तो विकार रहित हैं, आप जितेंद्रिय हैं। जिस प्रकार से प्रलय काल की वायु के चलने पर भी सुमेरु पर्वत कभी डगमगाता नहीं है, उसी प्रकार भगवान आपका मन तो अचल है। स्वर्ग की अप्सराएं भी आपके मन में विकार पैदा नहीं कर सकती हैं। इसलिए भगवान एक बार सुमेरु पर्वत भी हिल जाए तो हिल जाए, परंतु आपका मन जो है वह तो अडिग है, अचल है। इसलिए स्वर्ग की अप्सराओं के माध्यम से भी आपके अंतरंग में कोई विकार पैदा नहीं होता। आप तो विकार रहित हैं, आप तो जितेंद्रिय हैं। इस प्रकार से इस श्लोक के अर्थ को समझना चाहिए। क्या बात है विकर जी, सच में महाकाव्य है भक्तांबर जी। चलिए तो विकर जी, अब देखते हैं कल्याण महाराष्ट्र से आई ये वीडियोस, जिसमें मृण्मयी माइस्कर भक्तांबर जी का 15वां नंबर का जो काव्य है वो गाने वाली है। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकाल मरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रि शिखरं चलितं कदाचित्। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत है। तो विकर जी, आप क्या कहना चाहेंगे मृण्मयी की इस प्रेजेंटेशन के बारे में? जी प्रियंका जी, मृण्मयी की ये जो प्रस्तुति थी अंतरंग को छू गई, क्योंकि इसमें शास्त्रीय संगीत का वो पुट दिखाई दे रहा था। जब वो बोल रही थी बड़े ही आनंद और भाव के साथ बोल रही थी। तो मृण्मयी, आपने बहुत सुंदर आनंदप्रद प्रस्तुति दी है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी बिल्कुल विकर जी, मृण्मयी की जो परफॉर्मेंस है उसने हम सभी के दिल को छू लिया है। इतनी मधुर आवाज़, इतनी सुंदर आवाज़, और मुझे पूरा भरोसा है कि मृण्मयी आपकी बात पे ज़रूर गौर करेंगी। तो चलिए अब सुनते हैं हमारे आज के जो लास्ट श्लोक हैं और समझते हैं उसका भावार्थ। बिल्कुल, तो पहले आइए हम श्लोक को सुन लेते हैं, उसके बाद हम उसके भावार्थ को भी जानेंगे। निर्धूमवर्तिर्पवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलाना देवो परस्त्वमसि नाथ जगत्
प्रकाश। आइए अब इस श्लोक के हम अर्थ को समझते हैं। यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि हे भगवान, आप अद्वितीय दीपक हैं, अर्थात आप धुआं और बाती से रहित बिना तेल के जलने वाले दीपक हैं। आप राग द्वेष रूपी धुआं और तेल से रहित हैं। आप अद्वितीय हैं क्योंकि आप तो जगत को प्रकाशित करने वाले हैं और आपका ये दीपक कभी नहीं बुझ सकता। यदि प्रलय काल की वायु भी आ जाए तो भी आपके इस प्रकाशित दीपक को बुझा नहीं सकती है। इस प्रकार से हमें जानना चाहिए कि हे भगवान, आप अद्वितीय दीपक के समान हैं। आप तो जगत को प्रकाशित करने वाले हैं। आप जगत को मार्ग बताने वाले हैं, सच्चा मार्ग बताने वाले हैं। इस प्रकार से इस श्लोक के अर्थ को हमें समझना चाहिए। बहुत ही सुंदर। भक्तांबर जी भक्ति का महासागर है और महासागर का पार भला कौन पा सकता है। श्लोकों के अर्थ को सुनकर, समझकर इस बात का तो बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। तो आइए अब देखते हैं आज की ये लास्ट वीडियो, जिसमें संस्कार गंगवाल मदनगंज किशनगढ़ से प्रस्तुत कर रहे हैं 16वां काव्य। उम्र है मात्र 13 वर्ष। जय जिनेंद्र, मैं संस्कार गंगवाल आपके समक्ष भक्तांबर का 16वां पढ़ा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृष्णं जगत्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाश। बहुत सुंदर संस्कार। आपकी प्रेजेंटेशन हमें तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन चलिए विकर जी से पूछते हैं उनका क्या कहना है आपकी इस परफॉर्मेंस के बारे में। संस्कार, आपने अच्छी प्रस्तुति दी, परंतु मैं आपसे कहूँगा कि आप थोड़ा भावपूर्वक गाएं। आप गा तो रहे थे परंतु थोड़ा स्पीड में भी थे और थोड़ा सा उच्चारण में भी यदि आप ध्यान देंगे तो निश्चित ही बहुत अच्छा होगा। तो मैं आपसे एक निवेदन करूँगा कि आप जब भी गाएं तो बड़े ही भक्ति रस में डूब कर के भक्तांबर को गाएं, तो बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण होगा और आपका भी मन उसको गाने में लगेगा। बहुत बहुत बधाई। तो दर्शकों, मृण्मयी और संस्कार के प्रेजेंटेशन के साथ ही हम अपने आज के एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। लेकिन रुकिए दर्शकों, अभी जाना नहीं है, क्योंकि अभी समय है आज के बेस्ट 2 पार्टिसिपेंट्स के नामों की घोषणा करने का। और हमें पूरी उम्मीद है कि विकर जी, आपने अपनी पार की नज़र से आज के जो बेस्ट कॉन्टेस्टेंट्स हैं यहाँ के, उनको चुन ही लिया होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आज के जो बेस्ट परफॉर्मेंस हैं उनके नामों की घोषणा करें। देखते हैं सुर, लय, ताल और उच्चारण की कसौटियों को पार कर कौन सा प्रतिभागी पहुँचने वाला है टॉप 12 में। तो विकर जी बताइए, कौन है वो? प्रियंका जी, वैसे तो सभी की प्रस्तुति बहुत अच्छी थी, सभी ने बहुत मेहनत की है, लेकिन इनमें से जो 2 सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी लगी 4 कसौटियों में, जिन्होंने अपने आप को रख कर के निखारा है, ऐसे जो पहली प्रस्तुति आशी जैन इंदौर मध्य प्रदेश से, इनको मैं सिलेक्ट करना चाहूँगा। और साथ में द्वितीय मृण्मयी महाराष्ट्र से, जिन्होंने बहुत ही सुंदर गायकी और उच्चारण के साथ प्रस्तुति दी थी, आपको भी मैं सिलेक्ट करता हूं और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, जो सेलेक्ट हुए हैं उनको भी और जो थोड़ा सा पीछे रह गए हैं उनको भी, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। इसी के साथ दर्शकों, अब समय आता है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाते जाते हम आपको बता दें कि आप आगमवाणी चैनल पर हमारे आज के इस एपिसोड का रिपीट टेलीकास्ट नीचे दिए जा रहे टाइम के साथ साथ यूट्यूब चैनल व गूगल प्ले स्टोर से आगमवाणी चैनल के ऐप को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से उठाइए अपना मोबाइल और गूगल प्ले स्टोर से कीजिए हमारी ऐप डाउनलोड और जानिए कार्यक्रम के बारे में और भी ढेर सारी जानकारियाँ, और देखते रहिए कार्यक्रम भक्तांबर के बाल भक्त। हम मिलेंगे आपसे हमारे अगले एपिसोड में नीचे दिए जा रहे टाइम पर। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र। भक्तांबर के बाल भक्त।